दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में एक छोटा सा जो दिशा दर्शन किया था, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और कुछ हद तक छोटा महाप्रसाद भी मिला होगा। दोस्तों उसके बाद में मैंने आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात जोड़ दी थी कि अगर बैंक निफ्टी, मॉर्निंग में भी जो मैंने आपको दिशा दर्शन किया था बैंक निफ्टी के लिए ही था। निफ्टी के लिए तो मैंने अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। और साथ ही साथ ये जोड़ा था कि अगर बैंक निफ्टी 52,350 को नीचे काटती है तो ही बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिवली बियरिश बनना है, तब तक शांति से बैठे रहना है। ओम शांति। दोस्तों मेरे जिन जिन दोस्तों ने इस बात को फॉलो किया होगा उनका कैपिटल वाइप आउट होने से बचा होगा। खास करके एक्सपायरी के दिन अगर हम मार्केट के अंदर इस तरह के फेक मूवमेंट में अटकते नहीं हैं तो जो थीटा डी के प्रीमियम डी के होता है उससे हम खुद के कैपिटल को, खुद के बैंक बैलेंस को बचा पाते हैं। आज मेरे बहुत से दोस्तों ने उसे बचा लिया होगा और मॉर्निंग में एक छोटा सा जो दिशा दर्शन किया था उनको प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। जरूर से जरूर कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छा से अच्छा एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। आप देखिए, मैं फालतू का कुछ भी आपको मार्केट के अंदर एग्रेसिवली विदाउट मूवमेंट काम करने के लिए उकसाता ही नहीं हूं। उल्टा मैं आपको रोकता हूं कि जब मूवमेंट नहीं है तो काम नहीं करना है। देखिए अभी आज जब मूवमेंट नहीं थी, अगर वो 52,350 को नीचे काटता तो ही बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लिए अच्छा मूव बनता, जो बना नहीं। हमने काम किया नहीं, शांति से बैठे रहना है। देखिए ये जो लोग, मैं नॉर्मली कहता हूं राइटर्स, ऑप्शन बायर का प्रीमियम चूसने के लिए बैठे हुए, अगर ऑप्शन बायर थोड़ा सयाना हो जाए ना तो भैया वो थोड़ा डेली घर पे लेके भी जाएगा। इसलिए ये मेरी कोशिश चलती है दोस्तों। अब देखिए आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। एक तो निफ्टी के बारे में, किस तरह का मूव यहां से आगे, कल का एक दिन का छुट्टी है, परसों और उसके आगे, क्योंकि परसों है निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही कारीगर है। दो तीन बहुत ही जरूरी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करनी है हमें। पर उसके पहले कल है आषाढ़ी एकादशी। आप सभी लोगों को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान पांडुरंग, भगवान विट्ठल आप सबकी सभी मनोकामना पूरी करे, मैं मेरी ओर से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के तरफ। सबसे पहले तो समझते हैं निफ्टी को। और निफ्टी के अंदर ना देखिए एक बात यहां बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि निफ्टी के अंदर, और देखिए दोस्तों डेली मैं जो छोटी छोटी बातें जोड़ रहा हूं ना वीडियो के अंदर, जैसे आज जोड़ा, और साथ ही साथ मैंने आपके लिए 5 मिनट के कैंडल में एक ट्रायंगल भी बैंक निफ्टी के ऊपर ड्रॉ करके भेजा था, एक ट्रायंगल भी दिया था बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे बहुत से दोस्तों को वो ट्रायंगल टूटने पे एक इन द मनी में 20 से 50 पॉइंट का रैली बना, प्रीमियम के अंदर 20 से 50 पॉइंट बने। जिन जिन दोस्तों के बने हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों कोशिश यही चल रही है कि आप लोगों का थोड़ा आपको प्रसाद और महाप्रसाद मिलता रहे, पर तब जब मार्केट के अंदर मूव हो। विदाउट मूवमेंट हमें काम ही नहीं करना है, ये हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल ही बना लीजिए। तो दोस्तों एज अ ऑप्शन बायर ना हम थोड़ा कुछ कमा पाएंगे और मेरी कोशिश वही चल रही है। अब निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी को एनालिसिस करने में सबसे पहले तो मैं आपको यहां निफ्टी का डेली वाला चार्ट लूंगा। कुछ 2-3 बातें मुझे दिखानी है। देखिए निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट लेते हैं ना, ये अभी आपके सामने निफ्टी का डेली वाला चार्ट है। और इस डेली के चार्ट में आप देख रहे हो, ये कल की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। ये जो कैंडल्स बनी है ना दोस्तों, इन्हें हम सभी लोगों को पता है मार्केट में दोजी के नाम से जाना जाता है। दोजी का मतलब क्या होता है? दोजी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से पॉज। ये मार्केट के अंदर पॉज है, मार्केट कुछ नहीं करना है, खास करके निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है 2 दिनों से। और देखिए आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट है। और ऐसे भी नहीं कि ये जो दोजी बना ये कोई लॉन्ग लेग दोजी है या फिर उसका अपर शैडो या लोअर शैडो, एक प्रॉपर दोजी बना है। मार्केट पॉज ले रहा है। और देखिए जब मार्केट पॉज ले रहा होता है ना तो दोनों तरफ के चांसेस बनते हैं। अब मैंने इन्फोसिस को खास करके थंबनेल के अंदर भी क्यों ऐड किया है? क्योंकि इसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। अब कैसे कर सकता है इस वीडियो के आखिर में आपके लिए जोड़ूंगा। उसके पहले तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको यहां नोट कर दी है। अब लेवल टू लेवल इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि मार्केट भी पॉज हुआ है। अब पॉज के बाद में प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर एक तगड़ा मूव बन सकता है, पर किस दिशा में? इस वीडियो के आखिर में निफ्टी जो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है परसों,
उससे रिलेटेड, उससे जोड़ के भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और अभी पहले तो निफ्टी की लेवल समझते हैं और उसके लिए चलते हैं निफ्टी का हम 15 मिनट का कैंडल लेते हुए निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं, किन लेवल्स पे हमें काम करना है और किन लेवल्स पे ध्यान रखना है आने वाले परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए जहां अभी क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, एक ठीक ठाक वाला लेवल है और 24,600 के ऊपर क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग है। लेवल अभी जरूरी क्या है? सबसे पहली बात, अगर जरूरी है तो यहां से आगे इस लेवल को काट के होल्ड करें। हम कंसिडर करते हैं ये लेवल 24,650 को काट के बैंक निफ्टी अगर होल्ड करता है तो पहला 24,720 ये लेवल मिल सकता है और इसे भी तोड़ दे तो 24,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये ऊपर के लिए लेवल ध्यान में रखनी है परसों के पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों वो है ये लेवल, ये। और पहले तो ये लेवल हमें ध्यान में रखनी है, जहां भी क्लोजिंग हुआ है वहां से 24,550 अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो 24,500 के दर्शन हो सकते हैं और ये एक हर्डल है। अगर ये हर्डल निकाल दे तो 430 तक के दर्शन, 24,430 के पहले दर्शन, और अगर ये निकाल दे तो सीधा 24,350 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा किन लेवल्स पे ध्यान रखना है टेलीग्राम के ऊपर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है, पर फिर भी अभी परसों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये काम करके रखोगे। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता, एक लेवल पे खुल जाता है, तो आप ये काम करोगे 15 मिनट के कैंडल में, जो मैं अभी यहां आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्टली। और आप देख सकते हो ये ऐसे और ये ऐसे, ये ट्रायंगल बन रहा है 15 मिनट के कैंडल में। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये ना दो टाइप के इसके अलावा ट्रायंगल होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। मतलब ये ट्रायंगल जो है ना, ये इधर भी निकल सकता है और इधर भी निकल सकता है, दोनों दिशाएं इनके लिए खुली है। तो अब देखते हैं परसों के दिन की ये किस साइड में निकलता है। अब उसके लिए पहले हम समझते हैं लेवल्स को, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। आशा करता हूं दोस्तों जो इतनी डिटेलिंग में सारी बातें आपके लिए मैं जोड़ता रहा हूं, आप लोगों को ये अच्छा लगता होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एक ही कोशिश है कि भैया आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए बहुत इजीली, और अपना खुद का पैसा ना गंवाते हुए, अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करते हुए, समझते हुए काम करें। तो आप देखिए मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है, मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूं कि उनका ओवर ट्रेडिंग कम हुआ है, वो लेवल टू लेवल काम कर रहे हैं, उससे उनका पैसा भी बच रहा है। अब देखिए किन लेवल पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग मिला है 52,400 के आसपास, तो ऊपर के लिए जरूरी ये लेवल है। ऊपर के लिए पहले 52,530 को काट के ऊपर के लिए होल्ड करें, 52,530। तो पहला लेवल मिलेगा 52,650 तक का प्रोबेबिलिटी, ये पहला रेंज, और इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल दिख सकता है 52,750, और इसके ऊपर 53,000 तक के लेवल मिल सकते हैं अगर टिक जाता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए दोस्तों अभी के लिए तो यही लेवल जरूरी है। मैंने जैसे बोला था 52,350 को अगर ये नीचे काटता है 52,350, तो पहला लेवल 52,200, इसे भी काटता है 52,050। इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, बड़े बड़े दर्शन होंगे। इन लेवल्स को बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है मैंने जैसे कहा था इंफोसिस के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए इंफोसिस इसलिए कि अभी परसों है इंफोसिस का रिजल्ट, और ये ड्राइव करेगा निफ्टी को भी। बचे हुए जो आईटी कंपनीज है वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट देखिए जहां तक देखा जाता है, मतलब मैं सोच रहा हूं रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मैंने उसके रीजंस इसके पहले के कुछ वीडियोस में जोड़े हैं, जिसके अंदर जो रुपया गिरा है, डॉलर बढ़ा है, वो भी है। यूएस मार्केट के अंदर जो एक अच्छा रैली आईटी में हुआ है वो भी है, सारी चीजें। अब उसको देखा जाए तो ये अभी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पे चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये आप देख रहे हो। अब जरूरी क्या है कि अगर रिजल्ट के चलते ये ड्राइव होता है और आप समझ लीजिए 1730 के ऊपर टिक जाता है, तो ये एक नया हाई हमारे लिए लगा सकता है। और प्रोबेबिलिटी है
कि ये 1770 को भी ऊपर के लिए क्रॉस कर सकता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन के लिए चीजें मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं दोस्तों। मैं कोई स्टॉक को खरीदने या बेचने का आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, मेरा सिर्फ स्टडी रख रहा हूं। और देखिए एक रैली आप देख रहे हो, ये टीसीएस के रिजल्ट के बाद में हो चुकी रैली है, उसके रिजल्ट के बाद हो चुकी रैली है। इतना तो मूव अभी तक दे दिया है। अभी इसका खुद के रिजल्ट के साथ किस तरह का मूव बनता है इसके ऊपर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। वो इसे ड्राइव करेगा, मतलब ये उसे ड्राइव करेगा। अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी तक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना हम लोग, ये आईटी के बदौलत ही है। बैंकिंग तो कोई अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसे ध्यान में रखना है, लेवल को भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में एफआईआई डीआईआई की क्या सोच है इसके ऊपर चर्चा करूंगा, बहुत काम की बात होगी। सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो जिन लेवल पे अच्छा खासा ओआई अभी बिल्डअप हुआ है निफ्टी में, तो हम ध्यान दे सकते हैं अच्छा खासा ओआई 26,400 पे, इसीलिए यहां रुका हुआ है, कॉल के अंदर भी और पुट के अंदर। और देखिए दोस्तों एक्सपायरी के पहले ये जो बाकी के प्रीमियम में आपको दिख रहा है ये ओआई, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रीमियम बहुत छोटा है। ये अभी कल के छुट्टी में वाइप आउट हो जाएगा। मेक या ब्रेक लेवल है 24,500, 24,600। ऊपर के लिए 600 तोड़ता है तो ऊपर, नीचे के लिए 24,500 तोड़ता है तो नीचे। हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। सिंपल सा ओआई का डेटा हमें निफ्टी के बारे में समझाता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का डेटा हमें क्या समझा रहा है। ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, और उसके अगर हम ध्यान में लेते हैं तो अच्छा खासा कॉल के अंदर ओआई आपको 52,500 के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए ठीक ठाक अच्छा खासा। और यही अगर आप देख रहे हो तो कुछ हद तक पुट में बना है, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं है, इसी लेवल पे बना है। ये मेक या ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि कॉल में कुछ खास, मतलब पुट राइटर्स में कुछ खास कॉन्फिडेंस यहां है नहीं। और वैसे देखा जाए तो उसी तरह से यहां कॉल राइटर्स में भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी है नहीं। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है, दैट इज 52,500। अगर ये ऊपर तोड़ के निकलता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, अगर नीचे निकलता है ये 52,300 को तोड़ के तो अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग। अभी उतना पोजीशन ही नहीं, वैसे देखा जाए तो अच्छा खासा नीचे के लिए मूव भी मिल सकता है, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। अब दोस्तों थोड़ा समाचार लेते हैं, एफआईआई डीआईआई क्या सोच रहा है, क्योंकि इनकी सोच हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैंने बार बार इसे आपको दिखाया है कि भैया ये कैसे काम करते हैं। अभी तक जुलाई महीने में एफआईआई ने, ये कैश की बात है दोस्तों, और कैश को ही समझ लेते हैं, 13,000 करोड़ की खरीदारी की है और इन्होंने 4,000 करोड़ की, मतलब दोनों ने खरीदारी की है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग ना हमें इंडिकेट करते हैं मार्केट की दिशा क्या होनी चाहिए। अब आप देखते हो आज भी वैसे मार्केट में पॉज रहा, वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बिकवाली का डेटा नहीं आएगा, पर कल परसों आप देख रहे हो खरीदारी 4,000 करोड़, 2,600 करोड़, और कुछ खास निग्लिजिबल बिकवाली है। मतलब अभी भी एफआईआई का मार्केट के अंदर जो व्यू है वो बुलिश वाला ही है, ये कोई भागते हुए दिख नहीं रहे। अब आज का डेटा आने के बाद और थोड़ा इसे क्लियरिटी मिलेगी, पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं अगर होती तो। आप देखिए कल की छुट्टी होने के बावजूद भी हमारे मार्केट में कोई दबाव नहीं था। ऐसा नहीं कोई भी मुनाफा वसूली का कोई, मतलब जिसे कहते हैं कि चांस में या फिर ओवरऑल सिनेरियो दिख नहीं रहा था। अपना मार्केट मस्त शांति से बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थोड़ा बुलिशनेस की तरफ भी इंडिकेट कर रही है, तो इसलिए कह रहा हूं कि लेवल टू लेवल काम करना है। इतना ऊपर आ गया है कि मार्केट थोड़ा ब्रेथ जो है कम हुआ है, इसलिए 2 दिनों से पॉज ले रहा है, और अब यहां से नीचे जाने के लिए मार्केट को कोई रीजन दिख नहीं रहा है। तो ध्यान रखते हैं दोस्तों, अगर लेवल टूटता है तो हम तो रेडी है ही। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च और ये सारी बातें कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।